नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं विशेष। सब्जियों के दाम बढ़े, फिर रेल और उसके बाद तेल। मोदी की महंगाई वाली मुसीबतों को बढ़ाने के लिए इतने ही कम नहीं थे। जो मानसून के भी कमजोर होने की आहट खुद सरकार को सुनाई पड़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों से लेकर सरकार तक को लगने लगा है सूखा पड़ने वाला है। अगर मानसून की मेहरबानी नहीं बरसी तो मोदी के लिए महंगे दिनों से निपटना, शायद अच्छे दिनों में तब्दील करना, सब कुछ बेहद मुश्किल हो जाएगा। सरकार बनने के बाद से कई संकटों का सामना कर रहे नरेंद्र मोदी के आगे अब सूखे का संकट मंडराने लगा है। मोदी सरकार हाय 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 हाय। पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सरकार बंद करो, धोखा है भाई, धोखा है, मोदी धोखा है। अभी तो शुरुआत भर है। अभी तो ठीक से नई सरकार हनीमून भी नहीं मना पाई कि विरोध और आक्रोश सड़कों पर नजर आने लगा। ये गुस्सा बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। लोगों का पारा चढ़ा है तो तेल के बढ़ते दाम से और गैस के महंगे सिलेंडर से। डेफिनेटली असर पड़ेगा। एक्चुअली मोदी जी की गवर्नमेंट आने से हम बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारी थी। हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम महंगाई पे वो बहुत कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो मुझे भी लगता है कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, पर फिर भी गैस के दाम बढ़ने से एक तो घर का बजट सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, प्लस हमें ये भी डर हो जाता है कि जैसे ही गैस के दाम बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ही बढ़ने लग जाती हैं। नहीं, अभी मुझे तो नहीं लगता कि दाम बढ़ने चाहिए, क्योंकि सबका ध्यान रखना चाहिए। कोई मिडिल लेवल का है, कोई ज़्यादा हाई का, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फिर भी अभी इतनी जल्दी नहीं, ठीक नहीं है करना। एक तो करेला था, दूजे नीम की डार पर चढ़ गया। अच्छे दिनों के वादे के साथ आई सरकार महंगाई के मोर्चे पर घिरती, फंसती और फिसलती नजर आ रही है। अभी तो महंगाई पर मनमोहन सरकार को दोषी ठहराकर काम निकाला जा रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मॉनसून भी दगा दे जाए? क्या होगा अगर इंद्र देवता भी खफा हो जाएं? क्या होगा अगर जरूरत भर बरसात भी ना हुई तो फिर सूखा पड़ेगा और इस सूखे की आहट मोदी जी की सरकार भी सुन रही है। इस बार पश्चिम भारत में विशेष रूप से कठिनाई आने वाली है। तो विदर्भ का जो इलाका है और ऐसे जो भी इलाके हैं, हमने उसका कंटीजेंसी प्लान बनाया है और कंटीजेंसी प्लान बनाते समय इन जिलों का विशेष ध्यान रखा है। हिंदुस्तान के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के कहे को ही सच माने तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और राजस्थान में इस बार के मॉनसून से अच्छे दिन नहीं आने वाले। लेकिन सच तो यह है कि मॉनसून का मूड फिलहाल तो पूरे देश में बिगड़ा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जून तो सूखे में बीता, लेकिन जुलाई में 43% कम बारिश की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो धरती बूंद बूंद को तरसेगी और किसान अच्छी फसल के लिए। जब मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तब कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब जीत गए तब लोगों से कहलवाया कि अच्छे दिन आ गए। लेकिन मॉनसून का मिजाज बिगड़ा तो ये सोचकर अर्थशास्त्र के पंडित परेशान हो जाएंगे कि सूखे दिन आने वाले हैं। हालांकि आज तक से बातचीत करते हुए मोदी ने इशारा तो किया था कि मॉनसून उनके साथ बेवफाई नहीं करेगा। तो भगवान की मेरे पर इतनी कृपा रहती है, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है और भारत के लोग जब अच्छा करते हैं तो ईश्वर की कृपा भारत के लोगों पर रहती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं और सभी देशवासी करें कि मानसून अच्छा हो, बुरा क्यों सोचे। अंतरिक्ष में उड़ान पर गदगद होने वाले इस देश की त्रासदी यही है कि आज भी पूरी खेती आसमान की तरफ आस भरी नजरों से देख रही है। अगर बारिश हुई तो वाह वाह, अगर नहीं हुई तो महंगाई का ग्राफ बढ़ना स्वाभाविक है। इस खतरे को अगर कृषि वैज्ञानिक भांप रहे हैं तो राजनीति के धुरंधर भी। गुमराह करना प्रधानमंत्री जी को की आदत है। केवल हवाबाजी करना आसान है, जिम्मेदारी से पद संभालना आसान नहीं है। मैं तो निराश हूं नई सरकार की जो ये मूल्य नियंत्रण नीति है, और सूखा पड़ने वाला है और इराक का संकट है। तो बड़ी मार के लिए, कड़वी गोली नहीं, जहरीली गोली के लिए लोग तैयार हैं।
कोई भी सरकार जो है वो महंगाई और संवेदनशील सरकार महंगाई जो है वो उसके आंख के सामने बढ़े ये कभी नहीं चाहेगी। तो इसलिए आप इस बात पर विश्वास रखिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो संवेदनशील है, ईमानदार है और जो महंगाई का क्षणिक बढ़ती हुई महंगाई दिख रही है वो जल्द ही उसका खात्मा होगा। पहले भी जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो कारण बतलाया ही जाता था, आज भी कारण बतलाया जाएगा। तो ये समस्या उनकी है जिनको ये उम्मीद रही होगी कि अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अगर मॉनसून रूठा ही रहा तो इसका असर खरीफ की फसलों पर होगा और कीमत किसानों को चुकानी पड़ेगी। और सबसे आगे खतरा उस महंगाई का होगा जिसको खत्म करने का वादा करके नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है। आज तक ब्यूरो। देश की अजीब त्रासदी है, इसका दूसरा पैर आज भी गोबर में ही धंसा हुआ है। आधुनिक तकनीक की दुहाई चाहे जितनी दे दी जाए, लेकिन सच यह है कि आधी से ज्यादा खेती के लिए किसान आज भी आसमान की तरफ निहारते ही रहता है। ऐसे में मानसून खफा हो जाए तो सूखे से खेती का चौपट होना लाजमी है। पहले कृषि मंत्री ने माना कि सूखे का खतरा है, फिर देश भर में इसकी झलक मिलने लगी। इसीलिए मोदी के गढ़ में बारिश के लिए पूजा होने लगी तो नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र में मेढक मेढकी की शादी। क्या पता ऐसे टोटकों से मोदी सरकार पर इंद्र देवता की मेहरबानी बरसने लगी। देश के कृषि मंत्री तक मान रहे हैं कि सूखे का खतरा तो है ही। ये दूसरी बात है कि वो सिर्फ पश्चिमी भारत में ही सूखे की बात कर रहे हैं, जबकि सूखे के हालात तो दूसरे इलाके में भी पैदा हो रहे हैं। दरअसल अल नीनो की वजह से मॉनसून बेहाल है और बारिश सामान्य से कम। इसका खमियाजा खेती को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकार को भरोसा है कि थोड़ी देर से ही सही मॉनसून सुधरेगा जरूर, लेकिन अब तक जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 41% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून के बादल अभी तक पहुंचे ही नहीं है। यहाँ पर बारिश सामान्य के मुकाबले 49% कम रही है। सबसे खराब हालात मध्य भारत के हैं, जहाँ बारिश 58% कम रही है। दक्षिण भारत में मॉनसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 32% कम दर्ज की गई है। तो वहीं झमाझम बारिश के लिए मशहूर पूर्वोत्तर भारत में बरसात सामान्य के मुकाबले 29% कम रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 15 जुलाई तक मॉनसून जोर नहीं पकड़ता है तो देश के तमाम इलाकों में जबरदस्त सूखा पड़ सकता है। सूखा अगर वाकई पड़े, आलू प्याज पे तो उतना असर नहीं होगा क्योंकि जहाँ से आलू प्याज आते हैं वहाँ सूखा नहीं पड़ रहा, लेकिन उसमें एक तो जानवर के लिए जो चारा और दाने हैं उसकी कमी होगी, एक गेहूं और चावल की कमी होगी। इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट को अभी से ही कलेक्टर्स को अलर्ट करके एक नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इमरजेंसी तौर पे बना लेना चाहिए। विकास के तमाम मॉडल राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन ऐसा मॉडल तो आज तक नहीं बन पाया जो खेती को मॉनसून की कृपा से निकाल सके। अभी भी 60% खेती पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है। अगर बारिश नहीं हुई तो अनाज की मांग बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। ऐसी स्थिति में महंगाई पर काबू करने में सरकार के लिए और मुश्किल होगी, उस सरकार के लिए जो फिलहाल तो पिछली सरकार पर महंगाई का ठीकरा फोड़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि सूखे से निपटने के लिए इमरजेंसी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इमरजेंसी योजनाएं जीडीपी में खेती की भागीदारी को बढ़ा सकती हैं? 1950-51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में खेती की भागीदारी 51.9% रही थी, जो 2012-13 में घटकर 13.7% रह गई। अब इस आंकड़े को बढ़ाना मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है,
जो किसानों की बेहतरी का दावा कर सत्ता में आई है। तो हम राज्य सरकार के साथ मिलकर और इसमें किसानों की पूरी सहायता करेंगे और एक हम प्रस्ताव भी बना रहे हैं कि किसानों को विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी सहायता दी जाए, तो प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और शीघ्र हम प्रधानमंत्री जी के पास उस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे। मोदी ने देश की बेहतरी के लिए 60 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन अभी तो 60 दिन भी नहीं हुए, लिहाजा सरकार पर उंगली उठाना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी सही है कि पहले 1 महीने में ही सरकार महंगाई के मोर्चे पर मजबूत कदम उठाने में नाकाम रही है। उसकी नाकामी को कई गुना मॉनसून बढ़ा सकता है अगर इस बार उसने भी दगा दे दिया। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। पब्लिकों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब कर देंगे कम, अब कर देंगे कम, हम आएंगे करेंगे कम। किसी ने कोई आकर आने के बाद उल्टा दौर बढ़ा तेजी में बढ़ाते जा रहा है। ये वो महंगाई है जिससे लड़ने का दावा करके नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे, लेकिन मोदी के राज में वो महंगाई बढ़ती ही गई और उसका असर ये हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। जिस काशी ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक पहुंचाया, अब उसी काशी में मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम लोगों ने बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिक पोत के ये विरोध जताया है। इलाहाबाद में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में ट्रेन ही रोक दी। लाल टोपियां लगाकर कार्यकर्ता पटरी पर आ गए और मोदी और महंगाई के खिलाफ नारे लगाने लगे। केंद्र सरकार जो ये वादा करके जनता से वोट मांगा था, उस पे खरी नहीं उतर रही है और लगातार महंगाई बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। आप देख सकते हैं कि कानपुर में नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके जा रहे हैं। जी हां, महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना आक्रोश दिखाया। महंगाई बढ़ी तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तांगे दौड़ने लगे। बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के विरोध का ये तरीका है। ये महंगाई का प्रतिरोध है। दिल्ली से लेकर के भोपाल तक महंगाई बढ़ाने वाले स्टैंड हो रहे हैं। दिल्ली में रेल भाड़ा बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, प्याज महंगी हो रही है, महंगाई में आग लग रही है। महंगाई ने पटना वालों की जेब पर डाका डाला तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। बेंगलोर में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर मोदी और अरुण जेटली के मास्क लगाकर पेट्रोल मशीन के साथ विरोध जताने लगे। अभी तो ये विरोध शुरू हुआ है। अगर मॉनसून भी खिलाफ चला गया तो फिर बेलगाम महंगाई मोदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। आज तक ब्यूरो। मानसून का मूड अब तक बिगड़ा हुआ है। खुद कृषि मंत्री मान रहे हैं कि देश के एक हिस्से में सूखे का संकट मंडराने लगा है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर थोड़ा सतर्क होकर सरकार ने फैसले लिए तो कम बारिश होने के बावजूद खेती में अच्छे दिन जरूर आ सकते हैं। ऐसी तस्वीरें किसी भी सरकार की रूह कंपा देने के लिए काफी होती हैं, खासकर तब जब सरकार से लोगों ने काफी उम्मीदें बांध रखी हों। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने खराब मॉनसून से पैदा होने वाले सूखे से निपटना एक बड़ी चुनौती है। अगर मुश्किलें हैं तो उसका समाधान भी है। खराब बारिश के बावजूद खेती को बचाया जा सकता है, बशर्ते कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। जानकारों के मुताबिक सबसे पहले ये जरूरी है कि जितनी भी बारिश होती है उसके पानी का वितरण बिल्कुल सही तरीके से हो। पानी को रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाएं ताकि पानी बर्बाद न हो। खेतों में किसान गोबर की खाद डालें जो कम पानी में भी जमीन की नमी बनाए रखती है।
और किसान वैसी फसलों का चयन करें जो कम पानी में भी ज्यादा पैदावार देती हैं। हालांकि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे सूखा प्रभावित राज्यों में कम पानी वाली फसलें ही बोई जाती हैं, लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अभी भी धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, जिसके लिए मुकम्मल पानी चाहिए। फसलों में उस तरह की फसलें बोइएगा ताकि जिनको कम पानी की आवश्यकता हो। धान का क्षेत्रफल थोड़ा कम कर दीजिएगा, गन्ने का क्षेत्रफल थोड़ा कम कर दीजिएगा। जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनका क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिएगा। और जो बारानी क्षेत्र है, मतलब जो वर्षा के ऊपर ही निर्भर है, उसमें मिक्स टाइप की अगर फसल करेंगे, मतलब दो को तिलहनी और दलहनी फसलों को मिला दीजिए। तिल की खेती अच्छी हो सकती है। तिल के साथ आप जो उड़द के साथ तिल मिला के बो सकते हैं, बाजरे के साथ इस तरह से लोबिया मिला के बो सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक फसल में थोड़ा कम भी उत्पादन होगा तो दूसरी फसल से हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक विकास के दौर में भी खेती देश की माली हालत सुधारने के मकसद से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर खेती पर मॉनसून की कृपा बरसी तो मोदी सरकार के लिए अच्छे दिन के वादों को पूरा करना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।